गाजियाबाद से स्वागत है आपका। हाँ जी सर, जी, मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ। बात कर लीजिए। बात हो रही है जनाब, बताइए। डॉक्टर नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका। सर मैंने जो घुटनों में दर्द है, जी, घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा, कोई नुस्खा नहीं लिया हमारा बताया हुआ? नुस्खा मैंने कई बार लिया था आपका, और कई जगह मैंने पहुँचाया तो आराम नहीं मिला। अच्छा, आपको आराम नहीं मिला या किसी को भी आराम नहीं मिला? नहीं, किसी को दिया था, उनको आराम नहीं मिला। मेरी घरवाली को हुआ था तो उसको आराम मिल गया था। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब मेरे दर्द है घुटनों में। आपने लिया ये नुस्खा? नहीं, अब मंगाऊंगा सर, अब इसीलिए बोला मैंने। और मेरे शुगर की शिकायत भी है, शुगर तो नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है। हाँ। और देखिए, पहले तो बहुत मुबारक कि आपको भगवान ने फ़ायदा दिया, आपकी पत्नी को। और ये औषधि जो आपकी पत्नी ने इस्तेमाल की है, गौनसिया, इसमें अगर किसी ने कोई गलती की है, जैसे कई फ़ोन आए मेरे पास सुबह से अब तक के एक चुटकी खाते हैं, तो ये एक चुटकी नहीं, दो दो चुटकी खानी है, यानी आधा आधा ग्राम। तो कुछ लोग अंदाज़ा नहीं कर पाते, तो इसलिए फ़ायदा नहीं होता। कुछ लोग वो दो बातें का ख्याल नहीं करते जो मैं ज़रूरी आपको बताता हूँ कि आपको वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, कुर्सी वाला शौचालय, और मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, यानी वज़न वगैरह नहीं उठाना, या कोई महिला हो तो झाड़ू पोंछा ना करें कुछ दिन, जब तक इलाज आपका जारी रहता है। तो जिनको भी फ़ायदा नहीं हुआ उनसे आप ये कहें, दो तीन बातों का ख्याल रखें, और किसी को देर में और किसी को जल्दी फ़ायदा होता है। आप भी वही गौनसिया लीजिए और उसी तरह खाइए जैसे आपकी पत्नी खाती है, यानी आधा आधा ग्राम, आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत है आपका। जय हिंद दयावती जी का। सवाल ये है भाई साहब कि जैसे रसवंती और लाजवंती बताते हो आप, तो ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? ठीक है। अच्छा, और एक भाई साहब डिप्रेशन का मैंने नुस्खा बताया, तो 300 ग्राम धनिया, 150 ग्राम आंवला, 150 ग्राम छोटी हरड़ और 150 ग्राम गोंद मोरिंगा और 30 ग्राम छोटी इलायची, और हरड़ को तेल में भूनना है, या तो बादाम का या फिर अरंडी का। तो ये सब मिक्स करके पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को देना है। तो ये बताओ, ये ठीक बताया है? क्योंकि ये पहली बार बताया डिप्रेशन का मैंने किसी के लिए, और तो नुस्खे बहुत बता दिए, तो सब कामयाब हो रहे हैं। और भाई साहब आपका तो क्या बताऊं, आप इतने नॉलेज देते हो ना, छोटी छोटी नॉलेज आप, भगवान ने आपसे ना खूब विरासत में दी है, और हम भी सीख रहे हैं आपके साथ। सबसे बड़ा अच्छा तो ये लगता है कि हम भी सीख रहे हैं। वाकई बहुत ही आपका जो किरदार है हमारे साथ, और वहीं से आप जैसे लोग जब जुड़े हैं हमारे साथ, तभी हमें लगने लगा कि अब हम कामयाब हो जाएंगे घर घर तक नुस्खा पहुंचाने में। कोई भी इंसान चाहे कितना नॉलेज वाला हो, चाहे कितना भी ताकतवर हो, चाहे कितनी भी नॉलेज हो, विद्या कितनी भी हो, लेकिन वो अपने आप में कुछ नहीं हो सकता, अपने आप में कुछ भी नहीं हो सकता जब तक उसको अहमियत देने वाले ना हो। तो आप लोगों ने अहमियत दी, भरोसा किया और आजमाया, और फिर दूसरों तक पहुंचाया। कोई भी आदमी अपने आप में कुछ है ही नहीं जब तक उसके कदरदान नहीं हो, और कदरदान मिल गए तो पासबा मिल गए काबे को सनम खाने के। तो कदरदान मिले तो दयावती जी मिल गई, सुधा जी मिल गई, कर्नल वर्मा मिल गए, और कितने ऐसे नाम
जो याद भी नहीं आ रहा इस वक्त। तो कदरदान से ही आदमी की अहमियत है। अब कोई भी बगैर कदर के कोई चीज़ की अहमियत नहीं रहती। देखिए, जूती जो है वो सर की टोपी से महंगी आती है, लेकिन कदर नहीं है उसकी। टोपी की कदर है। तो ये कदर जो है ना, एक सस्ती चीज़ को भी, मुझ जैसे मामूली इंसान को भी आपके दिलों पर मेरा नाम लिख देती है। वो आपकी कदर है, मेरे इसमें कोई सलाहियत नहीं। मेरा तो यह है कि मैंने आपको मशवरा दे दिया और बड़ा अच्छा लगता है। ये प्रोग्राम में जुड़े ना जुड़े आप, लेकिन आप हमारी प्रार्थनाओं में शामिल रहते हैं कि आप कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब ये नुस्खा आप जब भी बताते हैं बिल्कुल ठीक बताते हैं। ये नुस्खा बहुत अच्छा है और इस नुस्खे को जो आपने डिप्रेशन के लिए बताया है, इसको आप पाउडर के रूप में भी दे सकते हैं और किसी को पाउडर पसंद नहीं आए तो इसको शहद में मिलाकर भी दे सकते हैं। तो ये एक चाटन, एक माजून, एक जैसे च्यवनप्राश होता है ऐसा बन जाता है, तो वो भी दे सकते हैं। और ये बहुत अच्छा नुस्खा है, यूनानी का सबसे अच्छा नुस्खा है ये, जिसे आपने दूसरों तक पहुंचाया। जी, एक सवाल और था, लाजवंती और रसवंती क्या एक है? जी नहीं, रसवंती अलग चीज़ है। देखिए, रसवंती अपने आप में कोई दवा नहीं है। रसवंती का पेड़ आता है एक, उसकी लकड़ी को काटकर और पानी में उबाला जाता है, और जब वो लकड़ी का जूस पानी में आ जाता है तो उसमें गोंद डाल देते हैं जो उसको पी लेता है। तो इस गोंद को रसवंती कहते हैं। वो इतने बड़े बड़े डेले आते हैं। तो ये लोग गोंद स्याह की जगह भी दे देते हैं, थोड़ा काला भी हो जाता है, थोड़ा पीला सा होता है। गोंद स्याह की जगह भी लोग नकली में बेच रहे हैं। और लाजवंती तो आप जानते ही हैं, बारीक बारीक बीज होते हैं, उस तो आपके पास हमेशा रहती भी है। तो ये दोनों चीज़ें अलग चीज़ें हैं। जी, शुक्रिया दयावती जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही लोगों की सेवा आप करते रहिएगा। अब तो आप इतनी अनुभवी हो गई हैं कि आप अपनी तरफ से भी नुस्खे बनाती हैं, हकीम साहब से सलाह मशवरा करती हैं, और जब हकीम साहब आपको कह देते हैं कि हाँ ये नुस्खा एकदम बेहतर है, तो आप और लोगों तक तमाम वो नुस्खे पहुंचा रही हैं जिनसे उन्हें लाभ भी मिल रहा है। दर्शकों देखिए, यही नेक कार्य आपको भी करना है। हकीम साहब के किसी भी नुस्खे से अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो ज़रूरतमंदों की आप मदद ज़रूर कीजिए, उन लोगों को भी वो नुस्खा बताइए जिससे आपको लाभ मिला है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं सुनैना बोल रही हूँ। जी सुनैना जी। हाँ शैलजा जी, बहुत मेरी प्यारी प्यारी बेटी को बहुत प्यारी प्यार भरी नमस्ते। नमस्कार। और भाई साहब आपको बहुत सारी दुआओं के साथ मेरी प्यारी प्यारी नमस्ते। भाई साहब आप हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और भौरों की तरह अपनी शेरो शायरी गुनगुनाते रहें। शुक्रिया। अच्छा भाई साहब, आज मेरा एक बहुत जरूरी प्रश्न है। मैं घुटनों से मतलब पहले थोड़ा दर्द था, एक बार मैंने गोंद लिया तो फायदा हुआ, दूसरी बार भी लेना शुरू कर दिया क्योंकि हिप्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। तो आपने कहा था दोबारा ले लो, तो मैंने दोबारा भी ले लिया। अब उसमें फर्क आ रहा है, लेकिन अब मेरे में ये कमजोरी सी लग रही है, जैसे कि मैं चलती हूँ तो मेरे से ज्यादा चला नहीं जाता, और काम करके भी थोड़ी देर बाद घुटने जवाब देने लग जाते हैं। क्या करूँ? हाँ देखिए, ये दोबारा रिपेयर शुरू हुई है, और इस रोग का ये भी एक परेशानी है कि इसमें नसें भी दबती हैं, दर्द भी होता है और अजीब सा खिंचाव भी होता है, लेकिन दवा ही काम कर रही है, उसी से हो रहा है।
कि चलते चलते ऐसा लगेगा कि रुक जाओ, और रुकने के बाद ऐसा लगेगा कि बैठ जाओ। ये इस रोग की निशानी है। आप इसको जारी रखें और बस वही महिलाओं की एक बात के झाड़ू पोंछा ना करें, वज़न ना उठाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, आप दोबारा से अच्छी हो सकती हैं। और वज़न ज़्यादा हो तो उसको भी कंट्रोल कर लें। आपके लिए भी मेरी वो सारी दुआएं और मेरी तरफ से भी बहुत सारी दुआएं कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, सुरक्षित रहें और भगवान को पसंद आ जाए, मैं और आप, हमारा ऐसा करैक्टर बन जाए। बिल्कुल। तो सुनैना जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे, ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। देखिए, आपने एक विश्वास रखा है हमारे ऊपर, हमारे नुस्खों के ऊपर, तो वो विश्वास जो है आपका बरकरार ज़रूर रहेगा अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। मैम, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत दिखाइएगा। वैसे तो आप बहुत पहले से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपको एक एक बात हकीम साहब की बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत सारे एहतियात आप बरतती हैं, तो आप ज़रूर अच्छी हो जाएंगी मैम। आपका जो दर्द है पैरों का वो भी बेहतर हो जाएगा। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 24 आवर्स कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अतिया हर्ब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज के देश भर में हैं, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हेलो जी, आपका नाम क्या है? वर्षा रानी। बताएं वर्षा जी, प्रश्न करें। प्रश्न मेरे को ना मैडम जी की 3 बीमारी है, मैंने कल भी प्रश्न किया था और मेरे को ना समझ नहीं आई थी, हकीम जी ने क्या उत्तर दिया था। एक ना मेरे आंखों में डैंड्रफ है, डैंड्रफ। ठीक है। हाँ जी। दूसरा मेरे की नाम ना वजन कम हो रहा है, नमक जैतून लेती हूँ, वजन कम हो गया। और यूरियन में मेरे ना जख्म है और खारिश होती है, जलन होती है। ये 2-3 सवाल है। ठीक है। और मसूड़ों में सूजन है। आंखों में सूजन है, डैंड्रफ, वजन कम है, यूरिन में जलन और खारिश है जी। यदि कभी भी किसी को हमारी बात इत्तेफाक से समझ में ना आए तो एक रास्ता यह है कि हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर लें, तो आपको अच्छे से समझाएंगे। और आप लाइव बात कर रहे हैं हमसे, और ये जो हमारी बातचीत हो रही है ये सब हमारे YouTube चैनल पर चली जाएगी। आपकी और हमारी बातचीत हकीम सुलेमान खान सर्च करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें YouTube पर, Facebook पर, और ये आप दोबारा सुन सकते हैं सारी बातचीत। और डैंड्रफ अगर है, सर में अगर डैंड्रफ है तो ये घी, देसी घी सर में लगाइए और 1-2 घंटे लगा रहने दीजिए। फिर उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं, रोज़ाना 1 बार लगाएं और फिर 1-2 घंटे बाद आप स्नान कर सकते हैं या सर धो सकते हैं। इससे डैंड्रफ को बहुत तेज़ी से फ़ायदा होता है। आँखों में सूजन है। हकीम साहब, वज़न कम बता रही थी। अच्छा, वज़न अगर कम हो रहा है आपका तो आप नमक जैतून लें, खाने का सोडा न लें, और अलसी का पाउडर, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और आधा चम्मच अलसी खाएं। 1 चुटकी नमक जैतून पानी मिलाकर खाएं, तो ये आपकी खुजली या स्वेलिंग या इन्फेक्शंस, इन सब में फ़ायदा मुमकिन है जी।
तो मैम आपको नुस्खा हकीम साहब ने बता दिया है। उम्मीद करूंगी अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप लिख नहीं पाई हैं, आपको समझ में नहीं आ पाया है, तो आप उसके लिए हकीम साहब के यूट्यूब चैनल पे जाके सारी वीडियोस देख सकती हैं किसी भी रोग से संबंधित। वहाँ पे तमाम नुस्खे मौजूद हैं। यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।